हेलो खमागणी आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारी शुरुआत हुई सुबह 6 बजे। तो बाहर जाके देखा तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था और बहुत तारे थे। तो आस पड़ोस में देखा तो उनकी लाइट वगैरह चल रही थी। तो कुछ लोग उठ गए थे, कुछ लोग पता नहीं, मुझे ज़्यादा मैं ध्यान नहीं देती हूँ। तो मैंने उठाया झाड़ू और सफाई कर ली, बाहर की झाड़ू निकाल दिया और पौधों में पानी वगैरह देना था तो दे दिया, क्योंकि फिर मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है। मैंने घर के आगे से झाड़ू वगैरह निकाल दिया है और ये हमारा घर है, मतलब घर के आगे से दिख रहा है। और यहाँ पीछे का है, तो यहाँ मैंने झाड़ू निकाल दिया था यहाँ भी। तो झाड़ू निकालने के बाद मैंने गाय का दूध निकाला और बनाई चाय। चाय बनाने के बाद देखा तो फिर थोड़ी थोड़ी रोशनी होने लगी थी, फिर सूरज देवता भी निकलने वाले थे। तब तक मैंने फिर मुझे सफाई करनी थी, मतलब गाय जो बांधते हैं वहाँ की सफाई वगैरह करनी थी। तो फिर मैंने फ़ोन देखा तो टाइम भी बहुत हो चुका था और फिर बाहर जाके देखा तो यहाँ पे इतनी थोड़ी बहुत रोशनी हो चुकी थी। तो मतलब सूरज देव तो अभी नहीं निकले हैं, लेकिन गाय वगैरह सारी आराम से बैठी है और ये चारा पड़ा है बाहर, क्योंकि अभी तक सूख रहा है थोड़ा बहुत। तो यहाँ अभी तक सूरज देवता नहीं आए हैं, तो इस तरह का नज़ारा था। फिर मैंने चाय बना के पी और फिर गई मैं अपनी गाय का, जहाँ पे गाय वगैरह बांधते हैं वहाँ की सफाई करने के लिए। पहले तो मैंने जहाँ बछड़ों को बांधते हैं वहाँ की सफाई की, उसके बाद की गाय बांधने वहाँ की। अच्छे से सफाई होने के बाद घर आ गई और बच्चों को तैयार किया, स्कूल के लिए खाना बनाया बच्चों के। और फिर बच्चों को स्कूल भेजने के बाद बाकी सब जो काम थे वो सब निपटा लिए। यहाँ की सफाई करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि थोड़ी गंदगी यहाँ ज़्यादा नहीं है, मतलब कचरा वगैरह, क्योंकि यहाँ पे दो बछड़े बांधते हैं दोनों गायों के। तो ज़्यादा कचरा नहीं करते बेचारे, बहुत ही छोटे हैं जैसे। तो गाय का जो जगह है ना, वो टाइम लग जाएगा सफाई करने में, ज़्यादा ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़े बहुत। क्योंकि रोज़ सफाई करते इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन एक दो दिन छूट जाता है, टाइम नहीं मिल पाता है तो फिर कर नहीं पाते, तब बहुत टाइम लग जाता है। तो ये यहाँ पे मैं बछड़ों को चारा डाल देती हूँ और उसके बाद में पानी ला के रख दूँगी। जब मन करेगा तो चारा खा लेंगे, तब मन करेगा तो पानी पी लेंगे। तो इसी वजह से मैं यहाँ की सफाई करने के बाद बाहर चली गई और बाहर जाके फिर मैंने वीडियो बनाया नहीं। फिर मैंने वीडियो बनाया शाम के टाइम, क्योंकि मैं फ़ोन वीडियो बनाना भूल गई थी और चली गई घर पे। फिर मैंने घर का काम वगैरह किया। तो मैं अभी शाम के टाइम आई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों गाय आराम से बैठी थी, एक बैठी थी और एक खड़ी थी। तो ये भी पानी पी रही। यहाँ की सफाई मैंने सुबह कर ली थी। तो फिर यहाँ पे कुछ जानवर वगैरह यहाँ पे घूमते रहते हैं, इस वजह से यहाँ पे पैर वगैरह मैं लगा लिए हैं। तब यहाँ पे कुछ ना कुछ गुजर ही रहा है, मतलब गुजरता रहता है, चलता रहता है। तो इसी वजह से यहाँ पे थोड़ी बहुत मतलब सफाई की थी, लेकिन फिर भी जानवर ऐसे ही घूमते रहते तो सारा कचरा कर ही देते फिर शाम टाइम तक। तो यहाँ पे हम बांधते हैं गायों को, यहाँ पे मैं सफाई कर लेती हूँ। शाम के टाइम में गई थी बछड़ों के पास। तो थोड़ा सा वीडियो अच्छा नहीं आ रहा था, तो मैंने अपनी ओढ़नी से थोड़ा सा कैमरा को किया साफ, उसके बाद मैंने बनाया वीडियो। तो ये छोटी सी बछड़ी है, बहुत ही बदमाश है इतनी। तो सारा चारा वगैरह गिरा देती है और ये बहुत कचरा कर देती है। ये बाकी यहाँ साफ है, लेकिन इसकी जगह देखिए इतनी गंदी हो गई। सुबह मैंने साफ की थी। ये बहुत क्यूट है, लेकिन बहुत शैतान है एकदम। छोटे बच्चे शैतान होते हैं उसी तरह, दिन भर इधर उधर भागती रहती है। इसलिए इसको खोलते ही नहीं, बांधते रहते हैं, क्योंकि ये फिर 2-3 दिन हमारी पकड़ में ही नहीं आती, मतलब हमें फिर बांधने के लिए कैसे पकड़े इसको, पीछे भाग भाग के थक जाते हैं। इसी वजह से इसको खोलते ही नहीं है। और ये बेचारा बहुत सीधा है बेचारा, 1 साल का होने का आया है, लेकिन बहुत ही सीधा है। हालांकि कभी कहीं भागता वगैरह नहीं है, बेचारा बहुत सीधा है। तो ये दोनों यहाँ पे बैठे आराम से। फिर मैं चली गई लकड़ियाँ लाने के लिए। फिर मैंने सोचा गाय के लिए खल भिगो देते हैं, उसके बाद जाते हैं लकड़ियाँ लाने के लिए। तो रोटी बनाने के लिए चाहिए था लकड़ियाँ वगैरह उपले, तो वो मैं ला के रख देती हूँ शाम के टाइम। तो इन सबको मैंने बाय बाय बोल दिया और फिर चल ली, क्योंकि चारा वगैरह तो मैंने डाल दिया है, यहाँ भी चल देते हैं। तो मैं बाहर जा रही थी तो सोचा कल भिगो देती हूँ, फिर मैं भूल जाऊंगी तो टाइम नहीं मिलेगा, शाम हो जाएगी तो फिर गाय को चाटा देने के लिए क्या डालेंगे। तो इसी वजह से मैं चली गई, तो बाल्टी वगैरह ले ली है और ये चारा अभी तक सूखा नहीं है तो बाहर ही पड़ा है। तो डॉगी इसके ऊपर से घूम रहा है, तो ये सारा चारा बिखेर देता है इसके ऊपर से कूद कूद के। और ये बहुत बदमाश है, इसको पता है अब मैं कहाँ जा रही हूँ, तो ये मेरे पीछे मेरे आगे आगे चले। फिर मैं गई खर भिगोने के लिए। और आप लोगों को वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को कर देना लाइक, नए हैं तो कर देना सब्सक्राइब और किसी को शेयर भी कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोग गाय को कौन कौन खल डालता है, चा और खर। वैसे चारों तो हर कोई डालता है, लेकिन खर कोई कोई डालता है।
कुछ लोग गट्टे देते हैं गायों को, कुछ लोग खड़ देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो खड़ ही देते हैं क्योंकि गट्टे हमने 1-2 बार मंगाए थे, लेकिन अच्छे नहीं मिल रहे हैं इस वजह से। तो ये घर के आगे पानी तो बहुत ही ज़्यादा गिर गया है क्योंकि नल खुला छूट गया शायद। तो मैं जा रही थी लकड़ियाँ लेने के लिए, तो डॉगी को पता चल गया मैं कहीं जा रही हूँ, तो पीछे-पीछे भागा मेरे और फिर आगे-आगे चला क्योंकि इसको पता है मैं कहाँ जा रही हूँ, तो इसी वजह से ये वहीं गया जहाँ मुझे जाना है। तो फटाक से भागा और पीछे-पीछे मेरे, पहले पीछे और अब आगे हो गया है। और इसको पता है कि मैं कहाँ जाऊँगी, तो लकड़ियाँ लाने के लिए जा रही हूँ, तो ये वहीं जगह पे जाके बैठ गया। उसको पता था कि मैं वहाँ आऊँगी। पहले तो मैं गई आई माता के मंदिर, उसके बाद गई लकड़ियाँ लाने के लिए, लेकिन ये अपनी ड्यूटी वहीं निभा रहा है, मतलब वहीं जाके बैठ गया है, तो मैं गई मंदिर। हमारे यहाँ ये आई माता का मंदिर है, ये बहुत ही मतलब कुछ दिनों से बन रहा था, मैंने शायद वीडियो में बताया भी था आप लोगों को। ये हमारी आई माता का मंदिर है, मतलब हमारे यहाँ पे आस-पास में मंदिर यही है। तो एक पत्थर था, तो शायद हमारी दादी सास की हमारी दादी सास की बुआ ने शायद इस पत्थर रख के मतलब पूजा की थी और यहीं वो मंदिर बन गया था, मतलब कहा था इसी वजह से। तो अब तो मूर्ति बना ली है और यहाँ स्थापित भी हो गई है, तो इसी वजह से हम मंदिर बन गए हैं। तो मंदिर भी हमारी दादी सास ने किसी ने बोला था कि आप बनाओ, तो इसके लिए बनाना पड़ा। तो ये मंदिर है, ज़्यादा यहाँ पे कुछ सामान वगैरह नहीं है क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से खाली है मतलब। तो यहाँ पे पोछा तो मैं ही लगाती हूँ रोज़। सुबह-सुबह झाड़ू कभी-कभी दादी सास लगा लेती है। मतलब सुबह हमेशा आती हैं दादी सास सुबह धूप देने के लिए। तो मैंने भी सोचा मैं भी धो देती हूँ और यहाँ पे कुछ लोग प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, तो सारी थाली भर चुकी हैं। तो आप लोगों को हमारा माता का मंदिर कैसा लगा कमेंट में बताना ज़रूर। ये मूर्ति अभी बनवाई थी और ये पुरानी वाली है। नवरात्रि में हमने यहाँ अच्छे से सफाई की थी बाहर और अंदर से, क्योंकि बाहर घास वगैरह बहुत उग गए थे। वहाँ से सफाई करके हमने झाड़ू वगैरह निकाल दिया था और अंदर से मैंने पोछा लगा लिया था अच्छे से सफाई करके। पोछा मैं हफ्ते में 1 बार लगा ही लेती हूँ, ज़्यादा तो टाइम नहीं मिल पाता आने के लिए क्योंकि अ, आती तो हूँ लेकिन ज़्यादा इतना कचरा वगैरह नहीं हो रहा है, तो फिर आती नहीं हूँ, टाइम ही नहीं मिल पाता है ऐसे। तो मैं यहाँ पे पोछा लगाने के लिए अभी आना है मुझे, बहुत दिन हो गए कि सफाई करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे जो फर्श है इसकी सफाई वगैरह करते हैं तो फिर भी दाग रह जाता है, इसी वजह से मुझे सूखा पोछा लगाना पड़ता है। फिर मैं यहाँ से भाग गई उल्टे पैर, किसी मतलब पीठ नहीं दिखाते माता रानी को। फिर मैं गई लकड़ियाँ लेने के लिए और मेरे कपड़ों में इतने सारे काँटे लग गए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा काँटे हैं, क्योंकि हमारा खेत यहाँ पे हल नहीं वगैरह चलाए थे, इसी वजह से काँटे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो इतने सारे मेरे कपड़ों में काँटे हो गए थे कि मुझे 1 घंटे तक ये काँटे निकालने पड़ते हैं। ज़्यादा मैं यहाँ कम ही आती हूँ इसीलिए, क्योंकि सारे काँटे लग जाते हैं। तो आप लोगों को काँटे भी देख सकते हैं कितने सारे दिख रहे हैं और ये वाले काँटे हैं जो हमारे कपड़ों में लग जाते हैं, तो इसको निकालना बहुत ही, फिर इसके सारे जो काँटे होते हैं छोटे-छोटे वो रह जाते हैं, तो चुभते बहुत ज़्यादा हैं। तो फिर मैं यहाँ से लकड़ियाँ लेने गई, लकड़ियाँ उठाई और चल ली। वैसे मुझे याद आया लकड़ियाँ यहाँ ज़्यादा थी ही नहीं, फिर मैं घर के पास है वहीं से ले लिया और फिर चल गई मैं घर, फिर बनाया खाना और फिर वही काम रोज़ वाला और थोड़ी बहुत लकड़ियाँ थी। तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट में बताना ज़रूर। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को कर देना लाइक, नहीं तो कर देना सब्सक्राइब। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और बाय बाय।